अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नहुम सब्जेक्ट उर्दू सबक नंबर 4 तहनीद, इस सबक के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तहनीद की सिनफ़ मज़मून है। इसका मौजू ज़ुबान शनासी है। इसके मुसन्निफ़ जनाब मोहतरम सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह है और तहनीद सबक का मारूज़ मुरव्वजा अल्फाज की शनाख्त है। देखिए, तहनीद इस सबक में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज किस तरह से यकजा हुए हैं, इसके मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की गई है। चूँकि लफ्ज़ तहनीद इसको समझना है तो हम सबसे पहले इसके इन 3 बुनियादी सुतूनों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 तारीब, नंबर 2 तफरीस, नंबर 3 तहनीद। अब देखिए, तारीफ़ या तारीब किसे कहते हैं? किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान के उसूलों पर ख़िरात करके अरबी बनाने के अमल को तारीब कहते हैं। इसकी तमसीलात तो हम आगे देखेंगे। इसी तरीके से दूसरी तारीफ़ है कि तफरीस किसे कहते हैं। इसी की तारीफ़ भी उसी तरीके से है कि किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान के उसूलों पर ख़िरात करके फ़ारसी बनाने के अमल को तफरीस कहते हैं। इसी तरीके से कि तहनीद किसे कहते हैं, जो कि हमारे सबक का उन्वान भी है। किसी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान के उसूल पर ख़िरात कर हिंदी बनाने के अमल को तहनीद कहते हैं। यानी दूसरी ज़ुबान के लफ्ज़ को अरबी में बनाने के अमल को तारीब, फ़ारसी में बनाने के अमल को तफरीस, हिंदी में बनाने के अमल को तहनीद कहते हैं। अज़ीज़ तालिबात, तारीब, तफरीस और तहनीद, इनकी तमसीलात को देखिए। एक लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है तमन्नी। फ़ारसी में ये मुरव्विज होकर तमन्ना हो गया। इसी तरीके से अरबी का एक लफ्ज़ है तमाशी। ईरानियों ने इसको तमाशा कर दिया और हमने भी उसको तमाशा कबूल कर लिया। इसी तरीके से हिंदी में एक लफ्ज़ है लैंटर्न। इसको हमने लालटेन कर दिया, अद्दील। चलिए चलते चलते मज़ीद तमसीलात को और देखते हैं। एक लफ्ज़ है वजह। अरबी में इस लफ्ज़ के मानी मुँह के हैं, जिसको हम रुख भी कहते हैं, चेहरा या रुख और मुँह। लेकिन हमारे यहाँ पर इसके मानी सबब के होते हैं। इसी तरीके से नब्द अरबी लफ्ज़ है। इसके मानी परखने के होते हैं, जांचना, परखना। लेकिन हमारे यहाँ नब्द या तनकीद को बोला जाता है। इसी तरीके से इलाका अरबी में लगाव के मानी के मुतरादिफ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके मानी ज़मींदारी के गाँव को कहते हैं। इसी तरीके से जुलूस में, जुलूस जो लफ्ज़ है अरबी लफ्ज़ है, जिसके मानी है बैठने के। लेकिन हमारे यहाँ किसी मजमे के साथ निकलने को जुलूस कहते हैं। इसी तरह दौलत अरबी लफ्ज़ है, जिसके मानी है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। लेकिन हमारे यहाँ पर इसके जो मानी है
वो माल, वो मता, वो मालो ज़र के लिए जाते हैं। इसी तरीके से आगे चलिए कि गुस्सा अरबी लफ्ज़ है, इसके मानी है हलक में किसी चीज़ का फंस जाना, अटक जाना, लेकिन हमारे यहाँ इसके मानी खफा और नाराज़ होने के हैं। फ़ारसी में इसके मानी खफ़ा के हैं। गर्ज़ के ये जो अल्फाज है, वजह, नक़्द, इलाक़ा, जुलूस, दौलत, लैंट्रेन, गुस्सा, ये फ़ारसी से मुरव्वजा होकर हमारी ज़ुबान में बदल तो गए, लेकिन इनके अशकाल भी बदल गई है, इनका अंदाज़ भी बदल गया है। इसी तरह से हिंदी और संस्कृत से जो अल्फाज बदलकर उर्दू ज़ुबान में मुरव्वज हो गए हैं, उसी को तहनीत कहते हैं। इसकी भी तमसीलात हमारे यहाँ बहुत सी मौजूद हैं। ब्राह्मण संस्कृत लफ्ज़ है, हमने उसको ब्राह्मण कर दिया, जहाँ गुण था उसको गुण कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि हमारे यहाँ पर एक लफ्ज़ है कि अरबी के साथ साथ फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ भी हुआ है ब्राह्मण, बरखा रुत। बरखा रुत को हमने बरसात कर दिया। इसी तरीके से बहुत से अल्फाज जो दूसरी ज़ुबानों से मुरव्वज होकर हमारी अपनी ज़ुबान में दाखिल हो गए हैं, तो हमने उसको मुरव्वजा अल्फाज के तौर पर जो कि तू शक्ल इख्तियार करके रख दी, जबकि उसकी असल और उसकी असलियत कुछ और है। देखिए जैसा कि हम कहते हैं कैमरा, मुरव्वजा हो गया, जबकि उर्दू लफ्ज़ उसका है सकबाला। इसी तरीके से हम कहते हैं कंप्यूटर, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, उसका उर्दू लफ्ज़ जो है आलाए तरसील। इसी तरीके से हम कहते हैं ट्रेन, उसको कहते हैं आगगाड़ी हिंदी में। इसी तरीके से बहुत से अल्फाज गर्ज़ के उर्दू ज़ुबान एक लश्करी ज़ुबान है और इसमें तमाम ज़ुबानों के अल्फाज मिलकर एक नए अल्फाजों को जिन्होंने जन्म दिया है, और यही अल्फाज जो है तो जिन्होंने मुरव्वजा शक्ल इख्तियार की है हिंदी से संस्कृत, हिंदी और संस्कृत के अल्फाज जो उर्दू में ढल गए हैं, इसी को तहनीत कहा गया है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सबक में जाबजा मुख्तलिफ़ तमसीलात के साथ मुख्तलिफ़ अल्फाज को बड़े दिलनशी अंदाज में पेश किया है। कहीं कहीं पर ते का इस्तेमाल टे होता है, बहुत से अल्फाज से, सीन, स्वाद जो है तो एक ही लफ्ज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर बिरादरान वतन बहुत से अल्फाज के तलफ़ुज़ को इस तरह से कहते हैं। हम अंग्रेज़ी हरूफ तहजी को इस तरीके से पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST वगैरह वगैरह, लेकिन जब इसी हरूफ अंग्रेज़ी हरूफ तहजी को बिरादरान वतन गैर मुस्लिम पढ़ते हैं तो वो इन अल्फाज को एक अलग हैयत से, एक अलग तरकीब से, एक अलग अंदाज से कहते हैं। ये BCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें अल्फाजों का कसूर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो है लफ्ज़ों, मुख्तलिफ तहज़ीबों और लब व लहजों का कसूर होता है। असल में अल्फाज वही होते हैं, लेकिन अंदाज़ हमारे अपने अंदाज से उनकी हैयत और उनकी शक्ल बदल जाती है। इस सबक में सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को बड़े वाज़े और दिलनशी अंदाज में पेश किया है। सबक का मकसद ये था कि अल्फाज शनासी और अल्फाज की असल हैयत और शनाख्त से आपको वाकिफ़ कराया जाए। इतना कह के मैं सबक नंबर 4 जमात नहुम तहनीत को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।